काली लिनक्स अटैकर मशीन है एंड उबंटू यहाँ पे विक्टिम मशीन है। और इस वीडियो में मैं आपको खुद का बनाया हुआ पाइथन रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क यूज करके पूरा रिकॉनेसेंस फेज लाइव दिखाने वाला हूँ। हर पेन टेस्ट का सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है रिकॉनेसेंस, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी अटैक उतना ही प्रिसाइज होगा। मैंने ये टूल खुद कोड किया है, गिटहब पे होस्ट किया है और अलग अलग लिनक्स एनवायरनमेंट में इसे टेस्ट किया है। इस वीडियो में हम कनेक्टिविटी चेक से लेकर प्लगइन स्कैन्स, डेटाबेस रिजल्ट्स और प्रोफेशनल रिपोर्ट जनरेशन टोटल 10 to 11 फेजेस कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रिकॉनेसेंस को ऑटोमेट करना चाहते हो एकदम इजी वे में, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं यहाँ पे अपनी अटैकिंग वेपन काली लिनक्स पे हूँ एंड यहाँ पे स्कैनिंग के लिए मैं यूज करूँ उबंटू लिनक्स का। ब्राउजर पे मैंने अपनी रेपो को यहाँ पे ओपन कर लिया है, रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क टूल। आप यहाँ पे इस टूल की सभी फाइल्स को देख सकते हैं एंड रीडमी फाइल का यूज करके इस टूल के बारे में सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोड पे जाके यहाँ पे इसके लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ से मैं अपना अटैकिंग गेम स्टार्ट करता हूँ इन दी टर्मिनल। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे रूट के अंदर हूँ ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एड्रेस को यहाँ पे चेक करूंगा, आईपी एड्रेस शो एंटर। ईथरनेट 0 यहाँ पे मेरा नेटवर्क इंटरफेस है, 192.168.159.129। आईपी एड्रेस को यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है बिकॉज इसका यूज करेंगे हम आगे जाके। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे अपने टूल को क्लोन करूंगा, गेट क्लोन। यहाँ पे मैंने इसके लिंक को पेस्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारे सिस्टम में रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। एलएस में यहाँ पे करूंगा एंड मुझे इसका फोल्डर मिल जाएगा। सीडी का यूज करके मैं इसके फोल्डर के अंदर एंटर करूंगा। अगेन यहाँ पे एलएस करूंगा एंड यहाँ पे मुझे इसकी सभी फाइल्स मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि मैं इसकी सारी रिक्वायरमेंट फाइल्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकूँ, इसकी डिपेंडेंसीज को मैं इंस्टॉल कर सकूँ। पाइथन 3/m एंड हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। एंटर करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे एलएस करूंगा एंड मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिस नाम से मैंने सेलेक्ट किया था। इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा। सोर्स मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम bin/activate। वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ पे पाइथन की डिपेंडेंसीज के साथ गेम प्ले कर सकते हैं एंड रूट कमांड के अंदर है और हमें कोई भी परमिशंस का एरर नहीं आएगा। टूल को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम इस कमांड का यूज करेंगे pip install /r requirements.txt। मैं इसे कॉपी कर लूंगा एंड इसी कमांड का टर्मिनल में हम यूज करेंगे। एंटर करने के बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फाइल्स हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगी। सो आपको बस यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है एंड मेक श्योर ये सारा प्रोसेस आपको रूट कमांड के अंदर आके एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही परफॉर्म करना है ताकि आपको कोई भी परमिशंस का एंड एनवायरमेंटल का एरर ना आए। सारी रिक्वायरमेंट फाइल्स यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई हैं। नेक्स्ट कमांड का यहाँ पे यूज आएगा pip install डॉट। इस कमांड को मैं टर्मिनल पे रन करूंगा। एंटर करने के बाद इसकी एडिशनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे पिप के थ्रू इंस्टॉल होंगी। सभी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई हैं एंड जो रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ गया। नाउ मैं इसी वेरिफिकेशन करूंगा recon/version। रिकॉनेसेंस फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, मींस मेरा टूल प्रॉपर्ली मेरे सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। रिकॉनेसेंस टूल का अबाउट सेक्शन भी मैं यहाँ पे देखूंगा एंड ये टूल का लेटेस्ट वर्जन, ये टूल क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है, इसका अबाउट सेक्शन भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इस टूल की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को चेक करूंगा ताकि मैं इस टूल को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकूँ एंड यहाँ पे इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, उनकी कीज एंड उनकी वैल्यूज। आप एकदम वेल क्लासिफाइड वे में इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्रेड्स का काउंट मुझे 10 शो हो रहा है एंड मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना है थ्रेड्स वाली। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी recon config set journal timeout journal threads 20। इस कमांड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड देन एंटर। जर्नल थ्रेड्स यहाँ पे मेरी 20 सेट हो गई है। सेम वे में मैं यहाँ पे टाइम आउट को भी सेट कर दूंगा, जर्नल टाइम आउट 15। एंटर। यहाँ पे मैं अपने टूल को ट्रेन कर रहा हूँ कि उसको नंबर ऑफ जर्नल थ्रेड्स यहाँ पे 20 फाइंड करनी है एंड कम से कम 15 सेकंड्स तक उसको रिकॉनेसेंस यहाँ पे परफॉर्म करनी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा। आप यहाँ से अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कैट कमांड का यूज करके मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल कॉन्फिग फाइल भी शो कर सकता हूँ, config/recon/config.toml फाइल। एंटर करने के बाद जो उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फाइल की डायरेक्टरी उसे मैंने रूट में यहाँ पे सेट किया है एंड जैसे मैंने यहाँ पे थ्रेड्स एंड टाइम आउट को सेट किया था वैसे यहाँ पे ये कस्टमाइज हो चुके हैं। अब इस टूल के अंदर मैं क्रिएट करूंगा अपना प्रोजेक्ट, recon project create hacking। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एंड रूट के अंदर
इस डायरेक्टरी में यहाँ पे सभी चीजें सेव होंगी। रिकॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की लिस्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। रिकॉन प्रोजेक्ट लिस्ट, मैंने यहाँ पे अभी एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हैकिंग, एंड इसी प्रोजेक्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, सारा रिकॉन्सन डेटा सेव होगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। नाउ टूल्स के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ प्लगइन्स भी क्रिएट किए हैं, सो उन प्लगइन्स को लिस्ट करने के लिए यहाँ पे कमांड आएगी रिकॉन प्लगइन लिस्ट, एंटर। एंटर करने के बाद इस टूल के अंदर जितने भी प्लगइन्स हैं उन सब की लिस्ट, उनका लेटेस्ट वर्जन, वो प्लगइन्स अवेलेबल है, उन प्लगइन्स की फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्या काम परफॉर्म करते हैं, सभी चीज़ों की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली इन सभी प्लगइन्स का यूज आता है रिकॉन्सन डेटा को कैप्चर करने के लिए, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सभी प्लगइन्स को एनेबल रखा है। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग प्लगइन्स को डिसेबल भी यहाँ पे कर सकते हो, उसकी भी फ्री फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एक प्लगइन है Whois। इस प्लगइन के बारे में मुझे अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है देन उसकी भी यहाँ पे कमांड आती है रिकॉन प्लगइन इन्फो Whois, एंटर। एंटर करने के बाद प्लगइन की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। प्लगइन का नाम क्या है, उसका कौन सा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज़ आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये प्लगइन क्या काम परफॉर्म करता है, एंड ये कौन कौन से टारगेट्स पे काम करता है, लाइक डोमेन्स पे, आईपी एड्रेस वर्जन 4 पे, आईपी एड्रेस वर्जन 6 पे, इन सब चीज़ों पे काम करता है। एंड पाइथन बेस्ड ये प्लगइन है, इसकी डिपेंडेंसी का नाम भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ हमने यहाँ पे टूल के बारे में सभी चीजें अंडरस्टैंड कर दिया है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा टूल का स्ट्रक्चर समझा दिया। बिकॉज अटैकिंग में घुसने से पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हम कौन से वेपन्स यूज कर रहे हैं। अपने वेपन्स के बारे में नॉलेज होना ये बहुत ज्यादा काम आती है अटैकिंग एंड हैकिंग के वर्ल्ड में। सो मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर लूंगा। एंड अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अपनी उबंटू मशीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका आईपी एड्रेस फाइंड करना है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आईपी एड्रेस से हम बाद में खेलेंगे। आईपी एड्रेस शो, एंड यहाँ पे इसका नेटवर्क इंटरफेस है ENS33 192.168.159.131। आईपी एड्रेस को मुझे यहाँ पे नोट डाउन करना है। एंड यहाँ पे मैं एक वेब सर्वर को भी सेटअप करूंगा, Apache 2 sudo apt install। Apache 2 का यूज करके मैं एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को होस्ट करूंगा यहाँ पे, ताकि मैं उसकी स्कैनिंग करके अपनी अटैकिंग मशीन से आपको उसका रिकॉन्सन डेटा यहाँ पे दिखा सकूं। Apache 2 सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, मैं इसे स्टार्ट करूंगा sudo systemctl start Apache 2। Apache 2 को स्टार्ट करने के बाद सेम कमांड का यूज करके मैं इसे एनेबल करूंगा, एनेबल Apache 2। यहाँ पे ये फाइल्स की सिंक्रोनाइजेशन करेगा एंड मेरा Apache 2 का सर्वर यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। इस सर्वर का स्टेटस मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, स्टेटस Apache 2 एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं Apache 2 का सर्वर यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है, एक्टिव कंडीशन में है, एंड ये साथ में एनेबल है। कंट्रोल सी करके मैं इसे बैक करूंगा एंड यहीं पे हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे टेस्टिंग के लिए। बिकॉज ये सारा काम मैं कंट्रोल सेफ एंड सिक्योर लैब में कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं सब चीज़ यहाँ पे खुद क्रिएट कर रहा हूँ। लेट मी क्लियर दैट sudo nano/var/www/html/index.html। इस लोकेशन पे आपको यहाँ पे एंटर होना है। एंड यहाँ पे मैंने वेब पेज का स्ट्रक्चर एंटर किया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। Ctrl+X+Y एंड देन एंटर पे क्लिक करके मेरा वेब पेज यहाँ पे सेव हो जाएगा। हमारा यहाँ पे वेब पेज भी क्रिएट हो गया एंड Apache 2 सर्वर भी मेरा यहाँ पे रनिंग कंडीशन में है। एंड यहाँ पे आप ब्राउजर पे भी देख सकते हैं Apache 2 का यूज करके मेरी जो वेब एप्लीकेशन है वो यहाँ पे होस्ट हो रही है बाय दी आईपी एड्रेस। दैट्स व्हाई मैंने बोला था आईपी एड्रेस से हम एक लार्ज गेम यहाँ पे खेलेंगे। रिकॉन्नेसेंस को और ज्यादा फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं यहाँ पे FTP सर्वर को भी होस्ट करूंगा, उसका भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। sudo apt install vsftpd/y sudo systemctl start का यूज करके FTP सर्वर को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। एंड सेम कमांड में यहाँ पे मैं एनेबल का यूज करके FTP सर्वर को यहाँ पे एनेबल करूंगा। इसकी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे होगी एंड मेरा सर्वर यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से जो FTP का पोर्ट है, पोर्ट नंबर 21, मैंने वो यहाँ पे ओपन कर दिया है एंड हमारा टूल रिकॉन्नेसेंस में इस चीज़ को कैप्चर करेगा। वेरिफिकेशन कर लेंगे हम उबंटू के पोर्ट्स की ss/telpon। एंटर करने के बाद इसके सारे पोर्ट्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आई एम बैक टू माई अटैकिंग वेपन, जहाँ से हम रिकॉन्नेसेंस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनिंग करूंगा मैं यहाँ पे DNS एन्यूमरेशन की, जो कि डोमेन स्टाइल स्कैनिंग होती है। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी रिकॉन स्कैन // प्रोजेक्ट में यहाँ पे अपना सेट कर दूंगा हैकिंग, जो कि मैंने क्रिएट किया था, एंड आईपी एड्रेस ऑफ द विक्टिम मशीन 192.168.159.131 एंड देन एंटर करने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, बस हमें पेशेंटली वेट करना है। स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एंड इसकी जियो लोकेशन, HTTP हेडर, रिवर्स DNS, SSL इंस्पेक्ट, Whois, सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो चुकी हैं एंड मेरी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी प्लगइन्स का यहाँ पे यूज़ आया है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। नाउ यहाँ पे हम सेकंड स्कैनिंग करेंगे HTTP हेडर एनालिसिस की।
उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी recon scan//project hacking एंड यहाँ पे जो मैंने वेब सर्वर क्रिएट किया था आईपी एड्रेस का यूज करके उसकी मैं यहाँ पे स्कैनिंग करूंगा http://192.168.159.131 एंड देन एंटर करने के बाद इसकी भी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड आप यहाँ पे स्कैनिंग रिजल्ट देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे इसने फाइंड किए हैं, HTTP हेडर्स इसने फाइंड किया है, हैश वैल्यूज इसने यहाँ पे फाइंड किया है, सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है एंड जो प्लगइन्स का यहाँ पे यूज आया है उन सभी प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिल रही है एकदम अकॉर्डिंगली विद डेट एंड टाइम। मैंने यहाँ पे एक वेब पेज को स्कैन किया जो कि HTTP की प्रोटोकॉल यूज कर रही है, बट व्हाट इफ कोई वेब एप्लीकेशन HTTPS का यूज करे, मीन्स SSL TLS इंक्रिप्शन का, तो उसकी स्कैनिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेट मी शो यू हाउ। रिकॉनेसेंस scan//project hacking एंड यहाँ पे वेब एप्लीकेशन का मैं यूज करूंगा example.com। ये बेसिकली एक टेस्टिंग डोमेन है जिसे हम स्कैन कर सकते हैं अपनी सेफ एंड सिक्योर लैब एनवायरनमेंट में एंड इस डोमेन में यूज आता है SSL TLS इंक्रिप्शन का, मीन्स HTTPS। सो इसे मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, बस हमें पेशेंटली वेट करना है। स्कैनिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड इसने भी मुझे न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इन सभी प्लगइन्स का यहाँ पे यूज आया एंड उन प्लगइन्स को ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे सिलेक्ट करके टेस्ट किया अकॉर्डिंगली एकदम डेट एंड टाइम के साथ। इस फ्रेमवर्क के अंदर एक डेटाबेस है जिसके अंदर सारे स्कैनिंग रिजल्ट सेव हो रहे हैं, सो हम उस डेटाबेस के रॉ रिजल्ट्स को व्यू कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली कमांड आएगी ls/la एंड यहाँ पे मैं लोकेशन एंटर करूंगा एंड मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा एंड देन एंटर करने के बाद recon.db करके मेरी ये फाइल है, डेटाबेस फाइल। इसके अंदर यहाँ पे सारा डेटा सेव हो रहा है। ये फाइल मेरी रूट के अंदर है एंड यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा है, कौन सी डेट को यहाँ पे डेटा एंटर हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। डेटाबेस को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे SQLite का यूज करूंगा, SQLite 3 एंड देन अपनी लोकेशन जहाँ पे मेरा डेटा सेव है एंड एट द एंड मेरे डेटाबेस का नाम recon.db एंटर। अब यहाँ पे मैं डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूँ। मुझे डेटाबेस के अंदर टेबल्स को देखना है, उसके लिए कमांड आएगी .tables एंटर। डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उन सब की लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है। एसेट्स, सर्टिफिकेशंस, DNS रिकॉर्ड्स, डोमेन्स, होस्ट, पोर्ट, प्रोजेक्ट्स, स्कैन्स, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम वेल क्लासिफाइड वे में इसके अंदर स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे एसेट्स को व्यू करना है, सो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक कमांड आएगी सिलेक्ट टाइप वैल्यू फ्रॉम एसेट्स। आपको बस यहाँ पे टेबल का नाम एंटर करना है, जिस भी टेबल के अंदर के डेटा को आपको यहाँ पे व्यू करना है। तो सिंपली इस कमांड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड देन एंटर करने के बाद एसेट्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मुझे आ जाएंगी। लाइक मैंने एक डोमेन को स्कैन किया था, IP एड्रेस को एंड URLs को मैंने यहाँ पे स्कैन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS एंड HTTP बेस्ड दोनों URLs यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं एंड इवन दो IP एड्रेस का जो वर्जन 4 है वो मैंने यहाँ पे स्कैन किया, बट IP एड्रेस का वर्जन 6 उसका भी यहाँ पे स्कैन होना पॉसिबल है। सो HTTP के जो हेडर्स इसने स्टोर किए थे उसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर HTTP के जो हेडर्स हैं वो स्टोर्ड हैं। सो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा इसे कॉमास के साथ एंड देन एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट किया था वर्डप्रेस का यूज करके। सो वो कौन से हेडर से क्रिएट हुई है वर्डप्रेस, उसका लेटेस्ट वर्जन, वो सारी इन्फॉर्मेशन की वो वेब सर्वर कौन सा यूज कर रही है, अपाचे का यहाँ पे वेब सर्वर यूज आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है जो कि मैंने उबंटू मशीन पे क्रिएट की थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिकॉनेसेंस डेटा एंड वैलिड डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डॉट क्विट करके मैं डेटाबेस के बाहर यहाँ पे आ जाऊंगा। डेटा का रिकॉनेसेंस हमने कर लिया, डेटा को व्यू भी कर लिया, बट पेन टेस्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करते हैं देन उन्हें एक वेल प्रोफेशनल रिपोर्ट बनानी पड़ती है एंड ये टूल उसमें भी हेल्प करता है रिपोर्ट जनरेशन में। इसका यूज करके HTML रिपोर्ट, .pdf रिपोर्ट एंड अदर फॉर्मेट्स लाइक MD फाइल, JSON फाइल, CSV फाइल, सभी फाइल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम HTML रिपोर्ट जनरेट करेंगे रिकॉन का यूज करके। रिकॉन रिपोर्ट जनरेट स्लैश करके हम यहाँ पे सब कमांड में एंटर होंगे। स्लैश प्रोजेक्ट में अपना सेलेक्ट कर लूंगा, हैकिंग अगेन स्लैश, फॉर्मेट मेरी यहाँ पे आएगी HTML स्लैश एंटर स्लैश आउटपुट का नाम मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपनी रिपोर्ट का नाम रिकॉनेसेंस रिपोर्ट डॉट HTML। इसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मेरी रिपोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है, मुझे मैन्युअली यहाँ पे कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। ऑटोमेटिकली इसने हैकिंग प्रोजेक्ट से सारा डेटा कैप्चर किया एंड रिपोर्ट वाली फॉर्म में एकदम बना दिया .html फाइल में।
एंड इस .html फाइल को मैं ब्राउजर में ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ls करूँगा देन यहाँ पे recon report.html फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। सेम वे में अगर मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करूँगा PDF फॉर्मेट में एंड आउटपुट में भी मैं यहाँ पे .pdf का यूज़ करूँगा एंड देन एंटर। अगेन मैं यहाँ पे ls करूँगा, रिकॉनेसेंस report.pdf फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इस कमांड का यूज करके मैं अपनी PDF फाइल को सिंपली ओपन भी कर सकता हूँ। लेट मी शो यू। एंटर प्रेस करने के बाद मेरी PDF फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फुल प्रोफेशनल रिपोर्ट बन के यहाँ पे तैयार हुई है। असेसमेंट रिपोर्ट, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था वो यहाँ पे शो हो रहा है। प्रोजेक्ट को मैंने कब जनरेट किया था, डेट एंड टाइम के साथ वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे विजिबल है। एग्जीक्यूशन समरी उसकी यहाँ पे है, मैथोलॉजी, फाइंडिंग्स, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है ऑटोमेटिकली। समरी इसने यहाँ पे खुद लिखी है अकॉर्डिंगली एकदम डेट एंड टाइम के साथ, एंड कितने एसेट्स मुझे यहाँ पे फाइंड हुए थे, डिस्कवर हुए थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन। मैथोलॉजी क्या है, टेक्निकल फाइंडिंग यहाँ पे कौन कौन सी है, सभी चीज़ें। एंड जो DNS रिकॉर्ड की समरी है वो इसने ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये टूल परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो URLs इसने स्कैन किए थे अकॉर्डिंगली एकदम डेट एंड टाइम के साथ, वो सारे डोमेन्स, URLs, IP एड्रेस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। DNS रिकॉर्ड्स में जो सारे DNS के रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्लाउडफेयर DNS का यहाँ पे यूज़ आया मेरी वेब एप्लीकेशन में, एंड एडिशनली जो उसका मैक एड्रेस है मेरी उबंटू मशीन का, वो सभी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे विजिबल है। लिमिटेशंस, टूल वर्जन, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से रिपोर्ट जनरेशन भी आप इस टूल से ऑटोमेटिकली कर सकते हो। सेम वे में चेंजेस करके मैं एडिशनल फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक फॉर्मेट में इसकी रखूँगा .md फाइल एंड रिकॉनेसेंस report.md, इसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अगेन ls एंड रिकॉनेसेंस report.md फाइल मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। लेट मी ओपन दैट फाइल। नैनो कमांड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइल को ओपन करने के लिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं MD फाइल मेरी एकदम रेडी है। इस MD फाइल को आप गिटहब पे पोस्ट कर सकते हो और अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस फाइल को यूज़ कर सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे PDF फाइल्स का यूज़ आता है। सो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। रिकॉनेसेंस डेटा तो हमने कैप्चर कर लिया, बट ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ प्लगइन्स। सो प्लगइन्स को आइडेंटिफाई करना, प्लगइन्स को यूज़ करना, दैट्स ऑल्सो एन आर्ट, जो कि सिर्फ अटैकर एंड हैकर को आती है। मैं यहाँ पे कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, रिकॉन प्लगइन लिस्ट। इसका यूज़ करके प्लगइन्स की सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्लगइन्स यहाँ पे एनेबल हैं। जब भी मैं यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा हूँ प्लगइन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज़ में आ रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी प्लगइन को यूज़ नहीं करना है तो आप प्लगइन को डिसेबल भी कर सकते हो। इसके लिए भी यहाँ पे कमांड का यूज़ आता है, रिकॉन प्लगइन डिसेबल, फॉर एग्जाम्पल हु इज़। इस कमांड को मैं एंटर करूंगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्लगइन यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। आप यहाँ पे लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आप प्लगइन को डिसेबल करेंगे लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी एंड यहाँ पे भी आपको डिसेबल शो होगा। सेम वे में आप इसे एनेबल कर सकते हैं, एनेबल हु इज, एंड यहाँ पे आपका प्लगइन एनेबल हो जाएगा। प्लगइन्स की लिस्ट को भी जब आप यहाँ पे चेक करोगे देन लिस्ट में भी सभी चीजें आपको अप टू डेट मिलेंगी। सो दैट्स वाई प्लगइन को अंडरस्टैंड करना भी एक अटैकिंग गेम है जो सिर्फ अटैकर्स एंड हैकर्स कर सकते हैं। सो बी अवेयर विद दैट ऑल्सो। यहाँ पे तो मैंने आपको URLs की, डोमेन्स की एंड IP एड्रेस की एक बेसिक सी स्कैनिंग बताई, बट इस टूल की फ्रीक्वेंसी उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को स्कैन करते हैं एंड ये टूल उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सो पूरे नेटवर्क की स्कैनिंग के लिए मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा, रिकॉन प्रोजेक्ट क्रिएट फुल नेटवर्क, एंटर। फुल नेटवर्क प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इस फुल नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर मैं पूरे नेटवर्क की यहाँ पे स्कैनिंग करूँगा, रिकॉन स्कैन / प्रोजेक्ट फुल नेटवर्क एंड मेरे पूरे नेटवर्क का IP एड्रेस विद देयर सबनेट मास्क 192.168.159.0/24। मैं यहाँ पे एक आइसोलेटेड VM नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी 2 ही मशीन्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, काली मशीन एंड उबंटू मशीन। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल मशीन्स एंड मल्टीपल नेटवर्क है तो यहाँ से अटैकर्स पूरे नेटवर्क को स्कैन करके बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। इस कमांड को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग हो जाएगी। पूरे नेटवर्क में से यहाँ पे स्कैनिंग सिर्फ हुई है काली पे और उबंटू मशीन पे, बट अगर यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस हैं देन स्कैनिंग और ज़्यादा वास्ट होगी एंड और ज़्यादा डिटेल रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो इस स्कैनिंग को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ PDF फॉर्मेट में, लाइक एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया है, PDF फॉर्मेट में मैं जनरेट कर रहा हूँ एंड मेरी रिपोर्ट का नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है, नेटवर्क report.pdf फॉर्मेट। एंटर करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे ls करूँगा एंड यहाँ पे नेटवर्क report.pdf फॉर्मेट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस कमांड का यूज़ करके अपनी PDF फाइल को ओपन करूँगा, एंटर। इस पूरी रिपोर्ट में नेटवर्क की हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे काफ़ी कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट एक नेटवर्क के अंदर अटैकर्स एंड हैकर्स काफ़ी ज़्यादा रिकॉनेसेंस डेटा कैप्चर कर सकते हैं। एट द एंड आई मस्ट से दैट ये टूल गिटहब पे पब्लिकली अवेलेबल है। आप इस टूल को यहाँ से क्लोन कर सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं, अपने वर्क में यूज़ कर सकते हैं।
लाइक नेटवर्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी असेसमेंट में, एंड अपने अकॉर्डिंगली, अपने वर्क के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।